বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হবে গো বলতে হুমায়ুন কবিরের তত্ত্বাবধানে। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। कबीर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले से नाखुश होकर हुमायूं कबीर ने अपनी विधायकी से इस्तीफा देने और नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने एक नया बयान जारी किया और कहा है कि वो विधायकी का पद नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बल्कि बिहार में AIMIM के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ने भी बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन किया था और यह तक कह दिया था कि नाम को लेकर विवाद नहीं था, जमीन को लेकर था। नाम रखने की आजादी सबको है, यानी कि वो सीधे सीधे हुमायूं के समर्थन में खड़े भी हो गए थे। मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद जो का मसला राम जन्मभूमि का मैं कहा था, तो क्या राम के नाम से कई मंदिर और नहीं बनेगा? क्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा था, उस प्लॉट को लेकर झगड़ा था, जमीन का विवाद था, नाम का विवाद तो नहीं था। क्या बाबर का नाम कोई रखेंगे तो उसकी गर्दन उतार देंगे आप? भाई किसी को अपनी जगह पर अपना नाम रखने की आजादी है, अपना मकान बनाने की आजादी है, अपने धार्मिक स्थल को बनाने की आजादी है। इसके लिए कहा कि इसे परमिशन का मामला आ गया, या इस तरह का कोई रुकावट भी पैदा करता है तो मैं कह रहा हूं असंवैधानिक है ये। जबकि अब AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला है और उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है, जिससे अब इन दोनों बातों पर ब्रेक लग गया है। हुमायूं कबीर ना तो विधायकी छोड़ेंगे और AIMIM के साथ उनका चुनावी मैदान में उतरना अब मुश्किल में हो गया है, क्योंकि AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम बकार ने कहा है कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी के कोर मेंबर हैं और पूरी दुनिया जानती है कि शुवेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मुसलमानों की सोच सकारात्मक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी कभी भी नफरत फैलाने वालों और देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों का साथ नहीं देते। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुवेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुवेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बता दें आपको, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। रेजी नगर के एक साधारण परिवार से आने वाले हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्हें मुर्शिदाबाद की राजनीति में एक चतुर खिलाड़ी माना जाता है। उन्हें मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के तौर पर राजनीति में कदम रखा था। वे 2009 से कांग्रेस की मुर्शिदाबाद यूनिट के जनरल सेक्रेटरी भी थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे हुमायूं कबीर का राजनीतिक
करियर काफी उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। 2011 में वह पहली बार कांग्रेस की टिकट पर रेजीनगर सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि 2012 में अधीर रंजन चौधरी के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और विधायक पद से इस्तीफा तब दे दिया था। इसके बाद उसी साल हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। साल 2015 में टीएमसी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद वो 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 के लोकसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। साल 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले वह फिर से टीएमसी में शामिल हो गए और भरतपुर से विधायक बन गए, जिससे उनकी राजनीति में वापसी हुई। लेकिन अब सुर्खियों में है बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर और वो कहीं न कहीं चौतरफा घिरे हैं। लेकिन जिस तरीके से AIMIM के प्रवक्ता ने उन पर बड़ा बयान और आरोप लगाए हैं, उसे कहीं न कहीं अब उन्हें बड़ा झटका AIMIM से जरूर लगा होगा। इतना हिम्मत उमाजी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईंटा नहीं खोलेंगे। मेरा चैलेंज है, उमाजी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी नहीं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। जब ऐसा मत कीजिए, आप हुमायूं कबीर को केसक के ऊपर से नहीं कर पाएगी। खुद महाराज चला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनके साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलती। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहते हूँ, यहाँ आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर लाने के लिए एक हेलीपैड भी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है। वो मुझे वादा किया आपको 5 में 80 करोड़ रुपया भेजूंगा।